तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। और यहाँ पर आज आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर जो होती है उसके टोटल 6 पार्ट्स होते हैं जो कि यहाँ पर दे रखे हैं। पहला पार्ट होता है ग्रामर, दूसरा होता है ट्रांसलेशन, तीसरा होता है कॉम्प्रहेंशन, ठीक है, चौथा होता है राइटिंग, इसके अंडर आता है लेटर और एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद में आता है शॉर्ट राइटिंग टास्क और फिर आता है लॉन्ग कंपोजिशन, यानी कि ऐसे टाइप चीज़ें। जो शॉर्ट राइटिंग टास्क होता है उसके अंदर आपको स्टोरी लिखनी होती है जो कि हिंदी दी जाती है, इंग्लिश लिखनी होती है। कॉम्प्रिहेंशन एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, उसके आंसर्स देने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर, पहले आपको अनसीन पैसेज दिया जाता है, फिर उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आंसर आपको लिखने होते हैं, बस इतना होता है। ट्रांसलेशन जो होता है वो हर तरह का ट्रांसलेशन इस ट्रांसलेशन टॉपिक के अंदर बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ग्रामर है। ग्रामर सबसे पहला पार्ट है, ठीक है। उसके अंदर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच etc बताई जाती हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट किया गया है टॉपिक वो देखते हैं, ठीक है। पहला पार्ट है हमारा पार्ट फर्स्ट ग्रामर का, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वह विद्या जिसके द्वारा अंग्रेजी भाषा के शुद्ध लिखने और बोलने का ज्ञान होता है इंग्लिश ग्रामर कहलाती है, ठीक है। तो ये किसी भी भाषा को समझने के लिए उसकी व्याकरण समझना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, उसके लिए हमें उसकी ग्रामर आनी चाहिए। और ग्रामर का मतलब यही होता है कि किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना और उसे बोलना, ठीक। इसके बाद में लेटर जो होता है वो होता है सबसे छोटी इकाई इंग्लिश ग्रामर की। और यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं। A to Z जितने भी अक्षर होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, जिनको वर्णमाला कहते हैं हिंदी में। इसके बाद में ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। जो वॉवेल होते हैं वो 5 ही होते हैं, A E I O और U, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो जो भी इन 5 लेटर्स को छोड़ के जितने भी होते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स में गिना जाता है, जैसे कि B C D etc, ठीक है। तो आपने यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो समझ लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट समझने के बाद एक पॉइंट रह जाता है जो कि ये है कि W और Y जब किसी शब्द के रूप में होते हैं तो वे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जैसे कि हूँ और यार्ड। पर जब किसी भी शब्द के बीच में या अंत में होते, स्टार्टिंग में होंगे तो कॉन्सोनेंट कहे जाएंगे, लेकिन अगर पहले नहीं होंगे, बाद में होंगे या। तो आपने ये तो समझ लिया कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर नोटेबल पॉइंट ये है कि W और Y जब किसी शब्द के स्टार्टिंग में आते हैं तो उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और जब वो बीच में या अंत में आते हैं, लास्ट में, तब उनको वॉवेल पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है वर्ड जो होते हैं वो लेटर्स का वह समूह होता है जिसका कोई अर्थ होता है, जैसे कि डॉग है, कैट है, इनको ये लेटर्स से मिलकर बने हैं, जैसे कि कैट में CAT, ठीक है, 3 लेटर्स हैं जिनका अर्थ भी निकल रहा है। CAT को मिला दो तो कैट बनता है, कैट मीन्स बिल्ली, ठीक है। उसी तरह से DOG डॉग, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट है फ्रेज जो होता है वो वर्ड्स का वह समूह होता है जिसका अर्थ निकलता है हो, लेकिन पूरी बात का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें फ्रेज कहते हैं, जैसे कि इन द एयर, मैन ऑफ विजडम, इस तरह से। तो इनकी सबसे अच्छी पहचान ये होती है फ्रेज की कि फ्रेज में वर्ब नहीं होता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आती है सेंटेंस जो होता है वो वर्ड्स का वह समूह होता है जिसकी हमें जो वर्ड्स होता है वर्ड्स का वह समूह होता है सेंटेंस जिसका पूरा और स्पष्ट अर्थ समझ में आ जाए, उसे ही सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मोहन एट मैंगो, यानी कि मोहन ने आम खाया, पूरी बात का पता चल रहा है। तो यहाँ पर हमें फ्रेज और सेंटेंस में यही डिफरेंस मिलता है कि फ्रेज में वर्ब नहीं होती है और सेंटेंस में वर्ब होती है, ठीक। इसके बाद में इस सेंटेंस टॉपिक जो है ये इतना सा दिख रहा है सिर्फ यहाँ पे, लेकिन
ये और भी चीज़ें रखता है, जैसे कि सेंटेंस किस किस तरह के होते हैं और कितने पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के, ठीक है। तो ये सारी ही डिटेल वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।